भाजपा जो सोच रही है वो अच्छा कर रही है। हर एक को सुविधा मिल रही है इस सरकार में। जैसे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री वो योजना, वो भवन योजना है, और यही सब जो है चल रही है। हमने आज तक बीजेपी के अलावा दूसरे को वोट नहीं दी। अगर ऐसा चलता रहा तो इसको लाभ मिलेगा थोड़ा बहुत कांग्रेस हो सपा को। जो बिजनेसमैन है इसको फ़ायदा है, किसान को क्या फ़ायदा है। यूरिया थी 40 किलो की हो गई, ठीक, यूरिया 40 किलो कीमत घटी नहीं। हमारा बाप खत्म हो गया, हम वारिस हो गए। अखिलेश के मुलायम सिंह खत्म हो गए, अखिलेश वारिस हो गए, और वो खत्म हो गए, राहुल गांधी वारिस हो गए। मोदी तो देश बेच लिया है। हाँ, सब अपने कब्जे कर लिया, सब लुटा दिया। हम लोग तराह तराह कर रहे हैं। कौन है किसान? 7 लाख की गाड़ी पीछे टाली जोड़ के चल रहे हैं, नशे का काम कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। तस्करी बंद हो गई और वो किसान बन रहे हैं। सरकार गोली नहीं चलाना चाह रही, लेकिन लाठी तो चलानी ही चाहिए। भाई आपको सरकार नहीं पसंद है, चुनाव आने वाला है, 2 महीने 3 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है, सरकार गिरा दो, बात खत्म हो गई। लाल किले बवाल किया कि उन्होंने अच्छा किया, ये किसान है, किसान लाल किले तांडव करेगा इस तरीके से। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप, और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। लोकसभा चुनाव एक तरीके से कहना चाहिए आने ही वाला है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में एक तरीके से लग चुकी हैं। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो अटकलें लगाई जा रही थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन की, कल ऐलान हो गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन हो चुका है और 17 सीटें कांग्रेस को यूपी में लोकसभा की मिलेंगी। तो हम आज पहुँचे हैं यूपी के जनपद सीतापुर में। सीतापुर का ये मोहाली विधानसभा का इलाका है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं, लोगों की राय जानेंगे कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या फिर तीसरी बार फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार हवा क्या चल रही है चुनावी? भैया हमें क्या पता क्या चल रही है, सब क्या हवा लगी हुआ है, हमरे लगी नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या आपको लग रहा है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का एक बार गठबंधन हुआ है, दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे साथ में, क्या कुछ फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? ये भैया हमको नहीं पता है। हम बिना पढ़े आदमी हैं, ऑटो वाले आदमी हैं, हमको क्या पता क्या है क्या नहीं है। नहीं, वोट तो देते ही होंगे। वोट तो देते हैं, वोट तो देंगे, किसी को देना ही वोट है, और क्या। नहीं तो क्या लग रहा है, हवा क्या चल रही है? हवा हम बदलाव होगा कि नहीं होगा? अब हमको हवा नहीं मालूम हुई है क्या नहीं है। हमें तो नहीं लग रहा कोई बदलाव होने का चांस है। अच्छा, बदलाव नहीं होगा? बदलाव बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो किसकी सरकार बनेगी? सरकार जो है वर्तमान में वही आने वाली है। कौन सी? वही भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार आएगी जी। काम करने का ढंग है, अलग अलग है। देखो, भाजपा जो सोच रही है वो अच्छा कर रही है, और इन लोगों का काम कुछ जनता को भाया नहीं, इसीलिए जनता इन लोगों को छोड़ दिया। अच्छा, काम अच्छा कर रही है काम अच्छा कर रही है बीजेपी। अच्छा, किसान आंदोलन हो रहा है? किसान तो आंदोलन तो चले करते हैं, आंदोलन तो होते रहेंगे। जो विपक्ष के हैं वो तो आंदोलन करेंगे ही। नहीं, विपक्ष के नहीं, किसान अपनी मांगों को लेकर देश में आंदोलन कर रहे हैं। किसान केवल ये पंजाब में कर रहे हैं, बाकी यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, केवल पंजाब के किसान कर रहे हैं? बस वही लोग कर रहे हैं। अच्छा, उससे इसका कोई फर्क यूपी में नहीं दिखेगा? यूपी में बहुत मुश्किल है फर्क, क्योंकि हर एक को सुविधा मिल रही है इस सरकार में। क्या? अनेकों सुविधाएं हैं। अब मान के चलिए, हर एक, जैसे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री वो योजना, वो भवन योजना है, और यही सब जो है चल रही है। भैया यार बीजेपी की सरकार बनेगी, फिर बीजेपी की बनेगी? बिल्कुल क्लियर। अखिलेश राहुल को कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं। कितनी सीटें आएंगी अखिलेश राहुल की? ये हम नहीं भाई बता सकते। अच्छा, ये नहीं बता सकते। सरकार मोदी की बनेगी? बस सरकार बनेगी। फायदा हुआ है मोदी सरकार में? फायदा है, गरीब जनता को फायदा है। अच्छा, गरीब जनता को है, अमीर को नहीं? सब फायदा सबको है, गरीब को है तो अमीर को भी है। हवा चल रही यही है कि योगी की सरकार होगी। योगी की सरकार होगी? योगी की तो सरकार है। अरे मोदी जी की। मोदी जी की होगी? राहुल अखिलेश को कोई फायदा नहीं मिलने वाला यूपी में? क्या फायदा दिखाए तो नहीं रहा है। जब हम पंडित हैं तो हम तो मोदी की है हाय हाय करेंगे, जीते हारे। अच्छा, मतलब पंडित हो तो मोदी की? वो तो हाय हाय करेंगे। दूसरी पार्टी कौन है? वो तो मुसलमान को लेकर चले, हिंदूवाद कहाँ उनके में है? अच्छा, हिंदूवाद। हाँ, हिंदूवाद के लिए आप बिल्कुल हिंदू। हमने सब दिन बीजेपी को ही वोट दी।
दूसरे को वोटें नहीं दी हमने। हमने आज तक बीजेपी के अलावा दूसरे को वोट नहीं दी, हारे या जीते। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोगों का गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको? तो ये दोनों घास काटेंगे, ये दोनों घास काटेंगे, समझो। बीजेपी जीतेगी, जीतेगी बीजेपी, ये लोग घास काटेंगे। ये लोग घास काटेंगे। तो कितनी सीटें आ जाएंगी? बीजेपी कह रही है 400 पार लाएंगे। अब 4 तो नहीं, मगर बहुमत से जरूर आएंगे। बहुमत से आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे बहुमत से। बदलाव बिल्कुल नहीं? नहीं, बदलाव नहीं होगा इस साल, बदलाव नहीं होगा, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी और कर्जे माफ़ी को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, उस पर कुछ हो सकता है, इसको झटका लगे, इस पर झटका लग सकता है। जो आंदोलन कर रहे हैं, मगर जिसके पहले नियम बना था, जो उसमें कर्जा माफ़ी का नहीं नाम आया था कि नियम माफ़ होगा, तो इसमें तो अब सरकार बंधित है, देखो क्या करती है। अच्छा, क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन अगर आगे चला तो इसका राजनीतिक नफ़ा नुकसान होगा? नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो इसको लाभ मिलेगा थोड़ा बहुत कांग्रेस और सपा को। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब बीजेपी को घाटा होगा? हाँ बिल्कुल, कहीं क्यों नहीं घाटा होगा। जब कहीं से हवा चलेगी तो किसी को लाभ होगा, किसी को नुकसान होगा। बारिश अगर होती है तो किसी को लाभ होता, किसी को नुकसान होती। नहीं, ये तो बात तो सही है। जो बिजनेसमैन है इसको फ़ायदा है, किसान को क्या फ़ायदा है। यूरिया थी 40 किलो की हो गई, ठीक, यूरिया 40 किलो, कीमत घटी नहीं, तो ये तो थोड़ा बहुत तो अंतर चल रही है भाई, ये तो चल ही रहा है। मगर ये तो ये है कि प्रधानमंत्री का चेहरा किसको ले आए तब तो आदमी वोट दे। ये तो अखिलेश का प्रधानमंत्री के योग्य हैं, राहुल प्रधानमंत्री के योग्य हैं, आलू की मशीन लगवा रहे हैं, खेती कहाँ करवा रहे हैं। तो ये मतलब जो बात कर रहे हैं आप, ये प्रधानमंत्री का चेहरा लाएं सामने तब आदमी दीजिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब अखिलेश और राहुल प्रधानमंत्री की योग्य नहीं है? नहीं, ये योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री जो है देश का, जो योग्य आदमी होना चाहिए। नहीं, लेकिन इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार क्या टुकड़ों में बट गई, तो कांग्रेस सरकार क्या है? ये तो घरेलू संबंध है। हमारा बाप खत्म हो गया, हम वारिस हो गए। अखिलेश के मुलायम सिंह खत्म हो गए, अखिलेश वारिस हो गए, और वो खत्म हो गए, राहुल गांधी वारिस हो गए। इसमें क्या है? ये पार्टी है बीजेपी, वो पार्टी कहाँ है? अच्छा, कांग्रेस पार्टी नहीं? नहीं, ये दोनों पार्टी नहीं है, ये तो घरेलू संबंधी पार्टी है। अच्छा, यूपी में बीजेपी कह रही है कि हम 80 की 80 सीटें लाएंगे। हाँ तो नहीं, 80 तो 80 नहीं, एक दो तो घटेंगी बढ़ेंगी भाई सपा सरकार में यादव भी कहीं पे कहीं और कहीं से ये तो नहीं कहा जा सकता। ये तो नहीं कहा सकता है कि मतलब ये है कि सीटें इसकी ज़्यादा बीजेपी की निकलेंगी। अच्छा, तो आप ये बताइए, अखिलेश और राहुल को फ़ायदा इस बार होगा 19 से? हाँ 19-20 को हो सकता है। हाँ हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 19-20 हो सकता है। इलेक्शन हवा बढ़िया चल रही है। राहुल और अखिलेश ने गठबंधन कर लिया है और बीजेपी कह रही है हम 80 सीटें लाएंगे यूपी में। तो क्या लग रहा है आपको, यूपी में अखिलेश राहुल को कुछ फ़ायदा इस बार मिलेगा या फिर भाजपा ही सब कुछ ले जाएगी? फायदा मिलेगा। मोदी तो देश बेच लिया है। हाँ, सब अपने कब्जे कर लिया, सब लुटा दिया है, तब इसलिए जो है तो मिलेगा। हम लोग तराह कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? ब्रजेश कुमार मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको, क्या हवा चल रही है इस बार? बीजेपी टोटल 80 सीट। बीजेपी की 80 सीट? टोटल 80। अच्छा, क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी। अच्छा, अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन हो गया, तो क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में कुछ फायदा मिलेगा? जीरो जाएगा? जीरो। अच्छा, जो किसान आंदोलन हो रहा है, किसान है कौन है किसान? 7 लाख की गाड़ी पीछे टाली जोड़ के चल रहे हैं, नशे का काम कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, तस्करी बंद हो गई और वो किसान बन रहे हैं। क्या कोई भी किसान 6 महीने बैठ सकता है रोड पर? औकात है किसी की? इस समय सब काम चल रहा है, एक हफ्ता तो किसान खेत नहीं छोड़ सकता। अच्छा, वहीं कहाँ से किसान बैठ जाएगा? आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, लेकिन उन्हीं किसानों से करीब 4 राउंड की सरकार बात कर चुकी है और सरकार ने कहा है कि हम 5वें राउंड की नहीं चलाना चाह रही। सरकार गोली नहीं चलाना चाह रही, लेकिन लाठी तो चलानी ही चाहिए। सरकार को उन पर लाठी चलानी चाहिए। हरियाणा का जाट मांग कर रहा है, हरियाणा किसान मांग कर रहा है, केवल पंजाब में ही किसान है बस। बीजेपी कह रही है कि हमने किसानों को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत तो किसान को नहीं कर सकते। किसान की एक समस्या होती है कि वो एक ही फसल बोना चाह रहा है। गेहूँ और धान में सबसे ज़्यादा मुनाफा तो पंजाब वाले उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, और उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उनको ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है।
अच्छा, किसान आंदोलित जो हैं, आप कह रहे हैं जैसे हरियाणा पंजाब के किसान हैं। केवल पंजाब, हरियाणा किसान कितना है उसमें? आप समूह बॉर्डर पे हरियाणा किसान कितना है? हरियाणा वाले तो विरोध कर रहे हैं, हरियाणा वाले तो विरोध कर रहे हैं इस आंदोलन का। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो सिर्फ पंजाब का किसान है उसका ना ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं होता। इनको केवल दो पार्टियां उकसा रही हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। उनका मकसद है कि अभी वही किसान नेता जो हैं तथा कथित किसान नेता वही कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, हमें उस ग्राफ को नीचे डाउन करना है। इसका क्या मतलब हुआ? भाई आपको सरकार नहीं पसंद है, चुनाव आने वाला है, 2 महीने 3 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है, आप सरकार गिरा दो, बात खत्म हो गई। बॉर्डर जाम करने क्या मतलब है? नहीं, देखिए, किसान ये कह रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि किसानों ने बॉर्डर जाम ही नहीं किया, बॉर्डर तो सरकार जाम कर रही है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो ट्रैक्टर आप देख रहे हो इसमें क्या कोई ऐसा ट्रैक्टर है जो 2 साल पुराना हो? कोई ट्रैक्टर 2 साल पुराना है? नहीं, जो आप बॉर्डर जाम करने के बाद जैसे प्रशासन की तरफ से वहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं, फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाए गए। क्या करें? आप चाहते हो जिसलिए पिछली बार लाल किला पे तांडव किया था वही दोबारा करें? छूट दे दी जाए उनको, संसद घेर ले? क्या चाहते हैं आपको? अगर गलत काम करेंगे तो सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। हम चाहते हैं सरकार को इन पर लाठी चलवानी चाहिए, लाठी चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, लाठी चलनी चाहिए। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, और मैं कह रहा हूँ इन पे लाठी चलनी चाहिए क्योंकि किसान नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि किसान नहीं है, वो बात अलग है कि सरकार और किसानों के बीच 4 राउंड की बात हो चुकी है और 5वें राउंड की बात करने के लिए जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने न्योता भी भेजा है जो आंदोलित किसान हैं।